नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष आर्या MBBS। आज हम बात करेंगे कि कैल्शियम की कमी क्यों होती है। कैल्शियम की कमी के बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है क्योंकि भारत में और कई देशों में कई लोग दर्द की गोली हफ्ते में 1-2 बार या 15-20 दिन में 1-2 बार लेते हैं। घुटने के दर्द हो या कमर के दर्द हो या थकावट हो, उसका जो मेन कारण होता है वो होता है कैल्शियम की कमी। कई बार हमारे खाने में कैल्शियम तो होता है लेकिन हमें कैल्शियम नहीं मिल पाता है। तो हम उन फैक्टर के बारे में बात करेंगे जिनसे कैल्शियम की कमी होती है और साथ साथ उन फैक्टर के बारे में भी बात करेंगे जिनसे हमें कैल्शियम आसानी से मिले, हमारे शरीर को कैल्शियम जो है मिलने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम उन फैक्टर पर बात करते हैं जिनसे खाने में कैल्शियम होने के बाद भी हमें कैल्शियम नहीं मिल पाता। सबसे पहला होता है अत्यधिक मीठा यानी अत्यधिक शुगर। अगर हमारे खाने में मीठा ज़्यादा है तो हमें कैल्शियम कम मिलता है और कई बार अगर बहुत ज़्यादा है तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अगर हमारे खाने में फैट ज़्यादा है, फैट का मतलब होता है तेल और घी और बादाम, काजू, तो तेल घी अगर हमारे खाने में ज़्यादा है तो हमें कैल्शियम कम मिलता है। और थोड़ी मात्रा में अगर तेल घी है तो वो नुकसान नहीं करता, उससे कैल्शियम में मिलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ये दिक्कत तब आती है जब कैल्शियम और जब तेल और घी की जो मात्रा है वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर हमारे खाने में मिर्ची ज़्यादा है, मिर्ची ज़्यादा होने से भी हमें कैल्शियम कम मिलता है। मिर्ची से हमारे जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट है वो फास्ट हो जाता है और फास्ट होने के कारण कैल्शियम कम मिलता है। हमारे खाने में अगर नमक ज़्यादा है तो भी हमें कैल्शियम कम मिलता है। इसलिए कई लोग हफ्ते में 1-2 बार बिना नमक वाला खाने का उपवास रखते हैं जो कि बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो हमें हफ्ते में 1-2 बार हमारी डाइट ऐसी रखनी चाहिए जिसमें बिल्कुल भी नमक ना हो। 14 बार हम खाना खाते हैं हफ्ते में, तो हम 1-2 बार आसानी से इस तरह से कर सकते हैं जिससे कि हमें कैल्शियम आसानी से मिल सके। तो ये 5 फैक्टर हमें याद रखना चाहिए जिससे कि कैल्शियम की कमी होती है। ये हैं अत्यधिक मिर्ची का उपयोग, अत्यधिक नमक का उपयोग, अत्यधिक तेल और घी का उपयोग और अत्यधिक शक्कर का उपयोग यानी मीठे का उपयोग, गुड़ का उपयोग, शहद का उपयोग बहुत ज़्यादा है तो, ज़रूरत से ज़्यादा है तो। और एक और फैक्टर काम करता है कैल्शियम जो कि कम कराता है और वो है हमारी डाइट बैलेंस ना होना। अगर हमारी डाइट बैलेंस नहीं है तो भी हमें कैल्शियम कम मिल पाता है। यानी अगर हमारे खाने में फैट की जो मात्रा है वो प्रोटीन और फाइबर से दुगनी या तिगनी है तो हमें कैल्शियम कम मिल पाता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे उन फैक्टर के बारे में जिनसे कैल्शियम हमें आसानी से मिलता है, मतलब कैल्शियम हमारे खाने में है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब कर पाता है। पहला तो होता है विटामिन सी। विटामिन सी अगर हमारे खाने में अच्छा है तो हमें कैल्शियम अच्छा मिलेगा। दूसरा होता है विटामिन डी। विटामिन डी के लिए हमें थोड़ी एक्सरसाइज करना ज़रूरी होती है, थोड़ा धूप में रहना ज़रूरी होता है और बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी होता है। विटामिन डी भी हमारे खाने में अच्छा होना चाहिए। और अगर धूप में बैठने के बाद, बैलेंस डाइट लेने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर विटामिन डी हमारा नहीं बढ़ रहा है तो हमें डॉक्टर को दिखा के विटामिन डी की टैबलेट चालू करना चाहिए। विटामिन सी और विटामिन डी के बाद आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमें अच्छे से कैल्शियम मिल सके। अच्छे से कैल्शियम मिलने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और जितनी सिंपल एक्सरसाइज करें उतना बढ़िया रहता है। और सिंपल एक्सरसाइज होती है रोज़ पैदल चलना जब हमें समय मिले। धीरे चलना सबसे बढ़िया रहता है।
इसके बाद होता है भूख अच्छी लगनी चाहिए हमें। अगर हमें भूख अच्छी लगती है तो कैल्शियम अच्छा एब्जॉर्ब होता है, और नींद अच्छी आती है तो भी अच्छा कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। और आखिरी में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि हमारे खाने में पानी की मात्रा सही होनी चाहिए। अगर हमारे खाने में पानी की मात्रा कम है तो हमें कैल्शियम कम मिलता है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमें कैल्शियम की कमी ना हो। क्योंकि होता क्या है, कैल्शियम की कमी धीरे धीरे शुरू होती है 5 से 10 साल में, और हमें पता भी नहीं चल पाता है कब कौन सी बीमारी शुरू हो गई। ध्यान रखिए, कैल्शियम की कमी के बारे में जानना सभी के लिए ज़रूरी होता है। थैंक यू वेरी मच।